Hello everyone, I welcome you all to this series of Techlet Institute in which I will be taking your biology part. So in today's class we will be discussing the topic सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र. इसका एक में लास्ट क्लास हो चुका है. लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक बताया था, एक क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. मैंने क्या बताया था इसका सबसे फर्स्ट में डेफिनेशन में क्या बताया था कि परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है. परि मतलब चारों ओर और संचरण मतलब जो सर्कुलेट करता है, घूमते रहता है. कौन कौन से अंग है जो परिसंचरण तंत्र में भाग लेते हैं. पहला आपका ब्लड हो गया या रुधिर हो गया, दूसरा आपका हृदय हो गया या हार्ट हो गया, तीसरा आपका ब्लड कैपिलरीज और रुधिर वाहिकाएं होगी. ये तीनों अंग है जो क्या करते हैं, परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है. सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र, या फिर हम जब श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो श्वसन तंत्र में क्या था, आपका कुपिका तक आपकी ऑक्सीजन गई. अब वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिल गया, रुधिर में मिल गया, रुधिर से आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम कौन करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर परिसंचरण तंत्र. वैसे ही पाचन तंत्र में आपका खाना अवशोषण हुआ, खाने का अवशोषण हुआ या एब्जॉर्प्शन हुआ. वो एब्जॉर्ब्ड खाना जो है आपके पूरे बॉडी में कैसे जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र की वजह से. तो परिसंचरण तंत्र क्यों इंपॉर्टेंट है सॉरी आप समझ गए. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया था, परिसंचरण तंत्र के दो प्रकार होते हैं. पहला आपका क्या था, ओपन खुला, और दूसरा आपका बंद. ठीक है, तो ओपन और क्लोज का मैंने एग्जांपल भी बताया था. हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है, बंद परिसंचरण तंत्र या फिर क्लोज परिसंचरण तंत्र. सॉरी, क्लोज परिसंचरण तंत्र कैसे है, आप अपने हाथों को देखिए, आपके हाथों में जो है ब्लड बहते हुए दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, सिर्फ आपको नसें दिखती है. नस के अंदर जो ब्लड बह रहा है या रुधिर बह रही है वो आपको दिखाई नहीं देती. इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर क्लोज या फिर बंद परिसंचरण तंत्र है. और ओपन परिसंचरण तंत्र का एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, जैसे आपका जो है ऑर्थोपोडा फैमिली का है या मोलस्का फैमिली का है, जो हम आगे साइटोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपका जो कॉकरोच हो गया, आपका अर्थवर्म हो गया, वो सारे में क्या है, आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर खुला परिसंचरण तंत्र हमको मिलता है. देन मैंने आपको क्या बताया था, हमने ब्लड डिस्कस किया था, ब्लड या फिर रुधिर का मैंने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था. रुधिर आपका जो क्या है, एक आपका तरल परिसंचरण अंग है. आप बोलोगे मैडम हम जो है रुधिर को क्या हम अंग में काउंट करेंगे, तो हाँ, रुधिर क्यों हम अंग में हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि रुधिर एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी ऑन करता है. देन मैंने आपको क्या बताया था, रुधिर एक प्रकार का उत्तक का भी काम करता है. क्यों उत्तक का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे आपका आरबीसी, जैसे डब्ल्यूबीसी, जैसे प्लेटलेट्स. ओके, देन मैंने आपको क्या बताया था, रुधिर एक आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम करता है. क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हार्मोन्स हो गया, और मैंने क्या बताया था आपको, न्यूट्रिएंट्स हो गए, जूसेस हो गए. तो ये सारे आपको किस में मिलते हैं, ब्लड में मिलते हैं. इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कोलाइडल या कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं. देन मैंने आपको बताया था कि रुधिर आपका क्या है, मेसोडर्मल अंग है. मैंने ये भी बताया था आपको कि इक्टोडर्मल, एंडोडर्मल से कौन कौन से ऑर्गन्स आपके बॉडी में फॉर्म होते हैं. मेसोडर्मल कहाँ पर मिलता है हमको जो है जाइगोट में मिलता है या भ्रूण में मिलता है. वहां से आपका डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म होता है जाइगोट के अंदर. देन मैंने आपको क्या बताया था, रुधिर का जो है दो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स, जैसे आपका एक तरल और एक आपका कौन सा होता है, ठोस पदार्थ. तरल के अंदर क्या बताया था मैंने आपको, प्लाज्मा, और आपका जो ठोस है उसके अंदर बताया था डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स. तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लाज्मा, देन हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, या फिर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड बिम्बाणु. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा. ठीक है, अब प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो है आपका तरल पदार्थ है, किसका, ब्लड का. प्लाज्मा क्या है आपका, तरल पदार्थ है. ठीक है, इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड.
देखिए मैंने आपको बताया था, जो आप खुद ही देखते होंगे, जैसे जैसे ही आपका जो है कहीं पर चोट लग जाती है तो आपका खून बहता है। खून कैसे, किस फॉर्म में रहता है? तरल फॉर्म में रहता है कि ठोस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रहता है कि सॉलिड फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो वो लिक्विड फॉर्म किसकी वजह से है? प्लाज्मा की वजह से है। अब आप बोलोगे मैडम उसमें आप जो बताए थे कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स भी होता है, वो हमको क्यों नहीं दिखता, हमको सिर्फ लिक्विड फॉर्म क्यों दिखता है? तो आपका जो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स है वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं, जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तब आपको सॉलिड पार्ट दिखेंगे। हमको सिर्फ क्या दिखते हैं नेकेड आई से? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। अब ये लिक्विड पार्ट कितना होता है? मैंने आपको उस क्लास में बताया था कितना होता है? 55% ऑफ ब्लड, 55% रुधिर का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि आपका जो तरल पदार्थ, आपका जो प्लाज्मा है वो कितना प्रतिशत होता है रुधिर का? तो कितना प्रतिशत होता है? 55%। वही आपका जो ठोस पदार्थ होता है, जो आपका सॉलिड पार्ट होता है, वो कितना प्रतिशत होता है? 45%। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा का? जब मैं आपको लीवर पढ़ा रही थी, जो जिस बच्चे ने मेरे लीवर वाली क्लास अटेंड नहीं की है उनके लिए बता देती हूँ, प्लाज्मा का कलर क्या होता है? प्लाज्मा का कलर हम जो देखते हैं ब्लड, वो रेड कलर का होता है, लेकिन जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, अगर आप ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को अलग कर दोगे तो आपको कौन सा कलर मिलेगा? पेल येलो। कलर क्या होता है प्लाज्मा का? पेल येलो, हल्का पीला कलर का होता है। ये भी पूछा जाता है आपसे कि प्लाज्मा का कलर, प्लाज्मा का रंग क्या होता है, या फिर आपसे ऐसे घुमा के पूछेगा कि आप ब्लड में से सॉलिड पार्ट को अलग कर दोगे तो आपको जो प्लाज्मा मिलेगा उसका कलर क्या मिलेगा? तो क्या मिलता है हमको? हल्का पीला कलर का या फिर पेल येलो कलर का प्लाज्मा होता है। अब ये पेल येलो किस वजह से होता है? मैंने आपको बताया था बायोलॉजी में कहीं पर भी कलर दिखे तो उसके पीछे किसी भी पिगमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है या वर्णक रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आपका त्वचा है, जैसे आपका स्किन है, स्किन के पीछे कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट। आपके आईज के पिगमेंट, आईज का जो कलर है उसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है? कॉर्न एंड रॉड सेल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका बाइल जूस है उससे आपका जो हरा कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? एक आपका बिलीरुबिन पिगमेंट होता है। वैसे ही आपका जो हल्का पीला कलर है ये एक पिगमेंट की वजह से, एक वर्णक की वजह से इसका रिस्पॉन्सिबल है, हल्का पीला कलर। ये पिगमेंट कौन सा पिगमेंट होता है? बिलीरुबिन। ये भी पूछा जाता है आपसे कि जो हल्का पीला कलर है प्लाज्मा का वो किसकी वजह से है, किस वर्णक, किस पिगमेंट की वजह से है? तो कौन सा पिगमेंट है? बिलीरुबिन। अब जिस बच्चे ने मेरा लीवर का क्लास अटेंड नहीं किया होगा उनके लिए मैं बता देती हूँ कि बिलीरुबिन पिगमेंट कौन प्रोड्यूस करता है? बिलीरुबिन किसी प्रोड्यूस करता होगा ना, कोई हमारी बॉडी में ऐसे तो बन नहीं जाता होगा। कौन बनाता है? लीवर बनाता है हमारी बॉडी में, लीवर या फिर यकृत इसको बनाता है। ये भी पूछा जाता है कि जो आपका बिलीरुबिन पिगमेंट है हमारी बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन उसको फॉर्म करता है, कौन सा अंग उसको निर्माण करता है? 4 अंग के नाम बता देंगे, लिवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। आपको क्या सेलेक्ट करना है? लीवर या फिर यकृत। अब जो बिलीरुबिन पिगमेंट है मैंने आपको बताया था, ये जो बच्चे मेरा क्लास अटेंड नहीं किए होंगे, जब हमको जॉइंडिस होता है या फिर हम क्या बोलते हैं पीलिया होता है, पीलिया में जो आपका पूरी बॉडी आपकी जो येलोइश हो जाती, आपके नाखून येलो हो जाते हैं, आपकी बॉडी येलो हो जाती है, आपके आंखें येलो हो जाते हैं, तो आपको कैसे समझ आता है कि आपको जॉइंडिस हुआ है? क्यों? क्योंकि आपका जो कलर है वो हल्का येलोइश हो जाता है। वो येलो किसकी वजह से होता है? इसी आपका जो आपका ये कलर है, आपका जो बिलीरुबिन, ये एक्सेस फॉर्म में सिक्रीट होता है। लिमिटेड फॉर्म में सिक्रीट होगा तो हमारी बॉडी में जो पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म करता है, जो आपका प्लाज्मा को कलर देने का काम करता है, वो अपना काम करता है। लेकिन अगर यकृत या लिवर आपका जो है प्रॉपर फंक्शन काम, अपना जो फंक्शन है वो कैरी ऑन करना बंद कर दिया तो बिलीरुबिन क्या करेगा? एक्सेस में सिक्रीट होगा, एक्सेस में बनने लगेगा तो क्या करेगा? पूरी बॉडी, अभी जो है आपका सिर्फ प्लाज्मा को एक कलर दे रहा था, उस टाइम क्या करेगा? पूरी बॉडी को येलोइश कर देगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जो जॉइंडिस है, अभी तक ये सोचते थे कि आपको ये पता था कि आपका जॉइंडिस में पूरे बॉडी का कलर येलो हो जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का रीजन पता था क्या?
आज समझ गए आप कि आपका जॉइंडिस में या फिर पीलिया में पूरी बॉडी का कलर येलो क्यों हो जा रहा है, आपके पूरे शरीर का कलर पीला क्यों हो जा रहा है? बिलीरुबिन के एक्सेस सिक्रीशन की वजह से। बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में बनने लगती है, तब आपका क्या होता है, जॉइंडिस में आपका पूरी बॉडी का कलर, आपके नाखूनों का कलर, आपके बॉडी का कलर, आपकी आईज का कलर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। अब आप देखिए जो जॉइंडिस है, इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि लीवर जो है फंक्शन क्यों करना बंद कर देता है, तो आप बताओगे कि, या फिर आपसे पूछे कि कौन सी ऑर्गन जो है जॉइंडिस में प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देती है, तो आप क्या बताओगे, लीवर। लीवर प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर दे रही है, तो जितनी हमारी बॉडी में बिलीरुबिन चाहिए उससे वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट करने लगेगी। इसके वजह से हमारी बॉडी का कलर क्या हो जा रहा है, हल्का पीला हो जा रहा है। बिलीरुबिन के अलावा आपके लीवर जो है एक और आपका पिगमेंट बनाती है। कौन सा पिगमेंट बनाती है, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन में पूछा जाता है कि लीवर जो है कौन सा दो पिगमेंट, कौन सा दो वर्णक फॉर्म करती है, तो कौन कौन सा, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन कौन सा कलर देता है, हरा कलर देता है। हरा कलर किसको देता है, आपका जो बाइल जूस है या आपका जो है पित्त रस है उसको आपका हरा कलर देता है। ठीक है, लीवर आपका कौन कौन सा दो पिगमेंट फॉर्म करता है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन कौन सा कलर देता है हमारी बॉडी को, हल्का पीला कलर। प्लाज्मा का कलर किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से। बाइल जिसका कलर हरा क्यों होता है, बिलीवर्डिन की वजह से। ये दोनों पिगमेंट, ये दोनों वर्णक कौन बना रहा है, लीवर या फिर यकृत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्लाज्मा का। प्लाज्मा का कंपोनेंट क्या होता है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम जो है ब्लड का अंदर जो कंपोनेंट होता है कौन कौन सा, एक सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट, पहला तरल पार्ट और दूसरा ठोस पार्ट। अब हमको क्या पढ़ना है, प्लाज्मा का अंदर में क्या क्या होते हैं वो हमको देखना है। कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, ये प्लाज्मा का संगठन। ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम पार्ट प्लाज्मा का क्या होता है, तो मैक्सिमम पार्ट आपका प्लाज्मा क्या होता है, 90% जो है आपका प्लाज्मा का क्या होता है, वाटर, पानी होता है। अभी मैंने बताया ना कि आपका जो 55% जो ब्लड का क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा जो पानी वाला पार्ट, जो आप वाटरी पार्ट देख रहे हैं वो प्लाज्मा है, तो वाटरी पार्ट है मतलब इसका 90% क्या होगा, वाटर होगा। अब इसमें कुछ कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, आपके 60 से 8% क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं ये देखिए। पहला आपका क्या है, फाइब्रिनोजेन, ये मैं यहां लिख रही हूं। पहला प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रिनोजेन। दूसरा कौन सा प्रोटीन मिलता है हमको, फाइब्रीन। तीसरा कौन सा प्रोटीन रहता है, थ्रोम्बिन। ठीक है, इसके अलावा दो और प्रोटीन रहते हैं, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। ये मैं ऊपर लिख देती हूं। ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन।
देखिए कौन कौन से प्रोटीन रहते हैं, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपसे कि हमारे प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। आपके 3-4 प्रोटीन के नाम दे देंगे, एक प्रोटीन जो यहाँ पर नहीं रहता है वो प्रोटीन या फिर हिपेरिन प्रोटीन दे देगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन एंड आपका हिपेरिन। इनमें से कौन सी प्रोटीन आपका प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, तो कौन सी प्रोटीन, हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, लिवर में या फिर यकृत में पाया जाता है। ठीक है, अब ये फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है आपसे। फाइब्रिनोजेन का क्या फंक्शन होता है, ये जो तीनों प्रोटीन है आपका फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन 2-3 बार में याद हो जाएगा। इन तीनों का क्या फंक्शन होता है, ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन होता है या खून का थक्का जमना। ठीक है, जो आपका फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, किनका तीनों को क्या फंक्शन रहता है, ब्लड क्लॉटिंग का या फिर खून का थक्का जमने में ये हेल्प करता है। ठीक है, देन आपका जो है ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन क्या काम करता है, ग्लोब्यूलिन आपका जो होता है एंटीबॉडी फॉर्म करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी या रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है हमारे शरीर को। ठीक है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। कौन करता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। क्या पूछेगा आपसे, कौन सी प्रोटीन जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है हमारे शरीर को, या विच प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। 3 प्रोटीन के नाम दे देंगे, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन एंड ग्लोब्यूलिन। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, डी वाला, ग्लोब्यूलिन वाला। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सा है, एल्ब्यूमिन। जब मैं लीवर का टॉपिक पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कौन बनाता है एल्ब्यूमिन। ये क्वेश्चन पहले पूछेगा कि कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है। यकृत बनाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये आपका जो है सॉल्ट एंड मिनरल को रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी में जो है सॉल्ट एंड मिनरल को नियंत्रित करता है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया, प्लाज्मा जो पहला आपको बताया है कि प्लाज्मा जो है एक तरल पदार्थ है। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा का कलर क्या होता है, कौन सा कलर का होता है, पेल येलो कलर का। कौन बनाता है पेल येलो कलर, बिलीरुबिन एक पिगमेंट होता है। बिलीरुबिन पिगमेंट कौन बनाता है, लिवर या फिर यकृत बनाता है। तीसरा मैंने बताया आपका कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के कंपोनेंट में 90% क्या होता है आपका, वाटर या फिर पानी होता है। देन आपका 7 to 8% में क्या होता है, प्रोटीन होती है। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में, पहला आपका फाइब्रिनोजेन, दूसरा आपका फाइब्रिन, तीसरा आपका थ्रोम्बिन, चौथा आपका ग्लोब्यूलिन, पांचवा आपका एल्ब्यूमिन। अब आपका जो है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन एंड थ्रोम्बिन का सेम फंक्शन है, क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का जमना में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट कौन सा प्रोटीन है आपका, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या काम करता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, या हमारे मानव शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट कौन सा प्रोटीन है हमारा, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कौन बना रहा था, लीवर बना रहा था या फिर यकृत बना रहा था। ये आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या होता है, ये आपका सॉल्ट एंड मिनरल को नियंत्रित करता है या फिर रेगुलेट करता है। तो ये सारे प्रोटीन्स आपके बॉडी में किस में मिलते हैं, प्लाज्मा में मिलते हैं। ये सारे प्रोटीन के आपको नाम याद रखना जरूरी है, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो आपको याद रखना जरूरी है। देन नेक्स्ट, अभी हमने क्या देखा, 90% में क्या होता है, पानी होता है। 7 से 8% में क्या होता है, प्रोटीन होता है। अभी भी कितना बचा है, 1 से 2%।
1 से 2% में क्या क्या होता है आपका, कुछ मिनरल्स होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं देखते हैं। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, इसका कितना होता है 1 से 2%। पहला होता है आपका कैल्शियम, दूसरा होता है आपका मैग्नीशियम, तीसरा होता है आपका क्लोरीन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन कौन से मिनरल्स आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, ये 3 मिनरल्स हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन से प्रोटीन आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में वाटर का प्रतिशत कितना होता है, और आपका जो है जितने प्रोटीन्स मैंने बताया उसका फंक्शन क्या होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो तरल पदार्थ है, रुधिर का जो तरल पदार्थ है वो हमने पढ़ा। अब हमको क्या पढ़ना है, ठोस पदार्थ या फिर सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आरबीसी। इसका फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल, या हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल, या हम क्या बोलेंगे, लाल रुधिर कोशिकाएं, या लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आपका आरबीसी है। आरबीसी आप सभी जानते हो, उसका मेन आपका फुल फॉर्म क्या होता है, लाल रुधिर कोशिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं या फिर रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कार्पस्कल। अब ये तो आपका हो गया कॉमन नेम। बायोलॉजी में हम इसको क्या बोलते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, इराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, एराइथ्रोसाइट्स 3-4 के नाम दे देगा, जैसे अभी मैं डब्ल्यूबीसी जब पढ़ाऊंगी और आपका प्लेटलेट्स पढ़ाऊंगी उसका भी अलग अलग नाम होता है, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो आपका 4 नाम दे देगा, उसमें पूछेगा कि आपका रेड ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, तो आप रेड ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ये आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका आरबीसी के बारे में, आरबीसी का जो आपका कलर है वो क्या होता है, रेड कलर होता है। अब ये रेड कलर किस वजह से, मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि बायोलॉजी में कोई भी आप कलर देखो उसके पीछे किसका रिस्पॉन्सिबल है, कोई पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई वर्णक रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर रेड कलर, लाल कलर किसकी वजह से, आप जो है खून का जो देखते हो, आपको दिखता है क्या हरा कलर का या नीला कलर का, आपको कौन से कलर का खून दिखता है, लाल कलर का। वो लाल कलर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट होती है, हीमोग्लोबिन वर्णक होती है, उसकी वजह से जो है ये लाल कलर का होता है। ठीक है, ये आपका लाल कलर किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन किससे बनता है, हीमोग्लोबिन जो है आपका,
इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका क्या है, हीम वाला पार्ट। हीम मतलब क्या है, हीम जो है आपका ग्रीक वर्ड है, उसको हम किसके लिए करते हैं यूज, आयरन के लिए। तो आपका हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट रहता है, कौन सा मिनरल, आयरन। ये भी पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा पिगमेंट रहता है, कौन सा मिनरल रहता है, आयरन प्रेजेंट रहता है। ग्लोब्यूलिन क्या है, ग्लोब्यूलिन आप एक प्रकार का प्रोटीन है। ये कैसा प्रोटीन होता है, ये आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन रहता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, गुच्छेदार, ऐसा रहता है, ठीक है। तो आपका जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल का कलर लाल क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस, उपस्थिति के कारण जो है आपका लाल कलर जो दिखता है एरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल का। अगर आपसे पूछ दे व्हाट इज द कलर ऑफ एरिथ्रोसाइट, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एरिथ्रोसाइट्स ही आपका रेड ब्लड सेल को हम बोलते हैं। लाल कलर क्यों है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या रहता है जो लाल कलर देता है, हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है, इस वजह से आपका क्या होता है, ये लाल कलर देता है। हीमोग्लोबिन किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना है, आपका पहला आयरन, दूसरा ग्लोब्यूलिन क्या होता है, एक प्रोटीन होती है। वो कैसी प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन किसको हम बोलते हैं, गुच्छेदार होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका क्या है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है हमारे बॉडी में, या रेड ब्लड सेल की मात्रा कितनी होती है हमारी बॉडी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके वनडे एग्जाम्स में कि आरबीसी का क्वांटिटी कितना होता है हमारी बॉडी में। इसमें आपका जो है आरबीसी का क्वांटिटी जो रहता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। बाकी जो आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं वो आपके मेल और फीमेल, नर में और मादा में सेम होता है। अभी आपका जो आरबीसी का जो क्वांटिटी है वो नर और मादा में अलग अलग क्यों होता है, एक बायोलॉजिकल फिना होता है मेंस्ट्रुएशन, उसकी वजह से आपका क्या होता है, मेल एंड फीमेल या नर या मादा में आपका जो आरबीसी का जो क्वांटिटी है वो अलग अलग होता है। उसमें आपका क्या होता है, मंथली जो है ब्लड लॉस होता है बॉडी से, उसकी वजह से आपका फीमेल में एज कंपेयर टू मेल ब्लड की कमी रहती है। कितना रहता है आपका, 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml HB। मेल में या नर में कितना आपका आरबीसी रहता है, 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml HB, या 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml HB आपका कितना रहता है, ये मेल का है। देन फीमेल का कितना रहता है, 4 से 5.5, 4 से 4.5 मिलियन पर 100 ml HB, ठीक है। वैसे ही आपका हीमोग्लोबिन का मात्रा हम जब देखेंगे तो हीमोग्लोबिन का कितना रहता है, मेल में हीमोग्लोबिन रहता है आपका 14 से 16 ग्राम पर 100 ml। वही आपका फीमेल का कितना रहता है, या मादा मनुष्य का कितना रहता है, 12 से 14 ग्राम, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आपको, ये मात्रा आपको याद रखनी है नर और मादा के बीच में। नर का ही पूछा जा सकता है और मादा का ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका रेड ब्लड सेल्स के बारे में। रेड ब्लड सेल होती है जो वो आपका